चीन की इकोनॉमी में क्या चल रहा है? आखिर वहां के शेयर बाजार को क्या हो गया है? क्या चीन की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है? वहां जिन विदेशी निवेशकों ने पैसा लगाया है, उनके पैसे का क्या होगा? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि चीन की हालत दिन पर दिन खराब होती दिख रही है। आज इस वीडियो में हम आपको देंगे इन तमाम सवालों के जवाब, तो आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि चीन के शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। विदेशी निवेशक बाजार से निकल रहे हैं और भारत के शेयर बाजार में अपना पैसा लगा रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के $4 ट्रिलियन वाले शेयर बाजार में विदेशी निवेशक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तमाम बड़ी कंपनियों को चीन का विकल्प भारत ही दिख रहा है। वजह यह भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी है। विदेशी निवेशकों की भारत में दिलचस्पी का ये कारण भी है कि भारत में राजनीतिक स्थायित्व दिख रहा है। माना जा रहा है कि 2024 में एक बार फिर सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को जीत हासिल हो सकती है, जबकि चीन में इस वक्त अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग की नीतियों के कारण तमाम लोग उनसे नाराज हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि भारतीय शेयर बाजार में पिछले एक साल में रिकॉर्ड विदेशी निवेश हुआ है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि NSE निफ्टी 50 इंडेक्स ने पिछले एक साल में करीब 24% का उछाल दर्ज किया है। 2023 में $20 बिलियन का विदेशी निवेश हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स लगातार भारतीय शेयर बाजार का रुख कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों के साथ साथ घरेलू निवेशकों का भी निवेश तेजी से बढ़ा है। भारतीय स्टॉक का घरेलू स्वामित्व अब 35.6% है, जबकि विदेशी निवेशक 16% हैं। बाकी की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। IMF का अनुमान है कि भारत की GDP 2024 में 6.7% की रफ्तार से बढ़ेगी, जबकि चीन के GDP ग्रोथ अनुमान 4.6% है। चीन में हालात क्या हैं, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि महज 3 साल में चीन के मार्केट कैपिटलाइजेशन से $7 ट्रिलियन साफ हो गए हैं। फरवरी 2021 में नई ऊंचाई पर पहुंचने के बाद से चीन के शेयर मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है। 2024 की बेहद खराब शुरुआत ने तो हालात को और भी नाजुक बना दिया है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तो सबसे ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। सवाल चीन की विकास दर पर भी है। कहा जा रहा है कि जब चीन के हर सेक्टर में इतने खराब हालात हैं, तो फिर वो 5.2% की दर से कैसे विकास कर सकता है। बीते 40 साल में चीन की ग्रोथ की वजह निवेश, घरेलू खपत और निर्यात था, लेकिन जानकारों को लगता नहीं है कि वो 5.2% की दर से विकास कर रहा है। चीन में करीब 30 करोड़ लोगों के डिफॉल्टर होने की आशंका है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने पिछले दिनों से दावा किया था कि साल 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इससे पहले आई S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में भी यही बात कही गई थी। बताया गया था कि भारत 2030 तक जापान को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साल 2030 तक भारत की GDP 7,300 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच सकती है। साल 2021 और साल 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छी ग्रोथ रही थी। रिपोर्ट में विदेशी निवेश की भी बात की गई है। बताया गया है कि पिछले एक दशक में भारत में तेजी से बढ़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस बात को दिखाता है कि लंबी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था का आउटलुक काफी मजबूत है। भारत में तेजी से युवा आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है और इस वजह से लोगों की औसत आय बढ़ रही है। इन तमाम कारणों से भी देश की आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। चीन अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति से परेशान है। वहां पर रियल एस्टेट मार्केट का हाल बुरा है। साथ ही युवाओं की घट रही आबादी, सरकार का अड़ियल रवैया, ऐसे तमाम कारण हैं जो ये बताते हैं कि चीन लंबे वक्त नंबर 2 पायदान पर कायम नहीं रह पाएगा। ऐसे में भारत नंबर 2 बन सकता है और इस तथ्य से भला कौन ही इनकार कर सकता है कि चीन का रियल एस्टेट सेक्टर भारी परेशानी से जूझ रहा है। ये परेशानी शुरू हुई थी महामारी के दौरान। चीन में घरों की मांग गिर चुकी है और इस वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें भी, माना जा रहा है कि ये संकट इतना बड़ा है कि इसे सही होने में कई साल भी लग सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले करीब 30 सालों में चीन की अर्थव्यवस्था ने तरक्की की, सफलता हासिल की। इस दौरान चीन में बड़े पैमाने पर निर्माण के काम किए गए। इससे वहां रोजगार पैदा हुए, लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली। लेकिन अब निर्माण का ये मॉडल पुराना पड़ने लगा है।
जानकारों का मानना है कि चीन को व्यापार पर, सर्विस सेक्टर पर ध्यान देना होगा और नियमों को आसान बनाना होगा, लेकिन चीन की सरकार ऐसा करती नहीं दिख रही है। कुछ कंपनियां डूब रही हैं, कुछ को सरकार आगे बढ़ने नहीं दे रही और इसका असर दिख रहा है चीन के रोजगार सेक्टर पर। अमेरिकी कंपनियां अब चीन में सामान बनाने की अपेक्षा भारत में निर्माण को सस्ता मान रही हैं। हो सकता है कि अब ये निर्माण भारत में शिफ्ट हो जाए। इसका नुकसान भी चीन को होगा। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।